हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू कर दिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसका एक वीडियो भी हम लोगों ने देख लिया है। तो नेक्स्ट अब इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो कि एनिमल्स के अंदर जितने भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेसेस होते हैं उनको हेल्प करते हैं। ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे एकदम साफ साफ आप लोग को दिख रहा है कि ऐसे दो सिस्टम हैं जो कि एनिमल्स को कंट्रोल करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। वो है एक हो गया आपका नर्वस सिस्टम और एक हो गया आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो नर्वस सिस्टम तो आई थिंक आप लोग बहुत जूनियर क्लास में 5 या 6 में एक थोड़ी सी मतलब छोटी सी चीज़ें पढ़े होंगे, ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अभी बहुत डिटेल आप लोग नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं पढ़े, लेकिन हाँ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आप लोग क्लास 8 में डिटेल में पढ़े हैं। मतलब डिटेल क्या, फिर भी आपको 50% से ज़्यादा नॉलेज तो आपको क्लास 8 में मिल ही गया एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे। तो नर्वस सिस्टम पे आने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूरॉन के बारे में। बिकॉज न्यूरॉन, जैसे हम जानते हैं ना, हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी बेसिक यूनिट है, सेल है। ठीक है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह से सेल जो है हमारी लाइफ का एक बेसिक यूनिट है, उसी तरह न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। तो बिना न्यूरॉन के नर्वस सिस्टम पूरा इनकम्प्लीट है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिना न्यूरॉन के नर्वस सिस्टम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज न्यूरॉन ही है जो कि मैसेजेस को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक यूनिट है। जैसे हमारी लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट सेल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट सेल है, उसी तरह न्यूरॉन का सबसे बेसिक नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस में जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, उस वक्त भी आपको एक बेसिक यूनिट बताया गया था। बेसिक यूनिट दैट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या था, याद है किसी को? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, आई थिंक आप सबको याद होगा। येस, इट इज़ नेफ्रॉन। ओके, वो क्या था, वो नेफ्रॉन था। तो कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन। तो कंफ्यूज नहीं होना, न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। ठीक है, न्यूरॉन नर्व है, नर्व सेल है, या फिर आप इसको न्यूरॉन बोलिए या फिर आप इसको नर्व सेल कहिए। ठीक है, या फिर न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। और नेफ्रॉन जो है वो आपकी किडनी में जो बहुत छोटे छोटे मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स नहीं पाई जाती, जो कि फ़िल्टर करती है आपके ब्लड को, तो वो नेफ्रॉन है। ठीक है, तो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ जो है यूनिट वो नेफ्रॉन है, और नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन या नर्व सेल। ओके, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना, मे बी कभी डिफरेंस पूछ सकता है आपसे। ओके, तो न्यूरॉन के बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये एक न्यूरॉन का है, एक नर्व सेल का है। और इनके लिए सबसे जो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हमारा न्यूरॉन है हमारी बॉडी में, जो नर्व सेल है, पहली बात तो ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी का। ओके, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ये, अप्रॉक्स 1 मीटर इन लेंथ होते हैं। और एक और चीज़ इनके बारे में है कि ये कभी भी डिवाइड नहीं करते। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं जो कि डिवाइड करते रहते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, वो रैपिडली, मतलब वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं। लेकिन ये जो न्यूरॉन है हमारी बॉडी में, ये न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करता। क्यों डिवाइड नहीं करता? क्योंकि इनके अंदर एक ऑर्गेनेली, आप लोग 9th में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि एक ऑर्गेनेली होता है जिनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल्स, ठीक है, एक ऑर्गेनेली जिनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। वो सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेंट्रियोल जो है वो न्यूरॉन में नहीं है, वो न्यूरॉन में एब्सेंट है। ठीक है, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो ये जब न्यूरॉन में एब्सेंट है तो न्यूरॉन क्या होता है, वो डिवाइड नहीं कर पाता क्योंकि इट लैक्स व्हाट, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इनमें एब्सेंट है। ओके, तो ये बिल्कुल डिवाइड नहीं कर पाते। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो आपको ये बिल्कुल ये हेयर लाइक, देखिए जो न्यूरॉन है वो मतलब 3 मेजर पार्ट्स हैं इनके, जो कि 3 मेजर पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला अगर आप बात करो, ठीक है, सबसे पहला पार्ट अगर आप डिस्कस करें तो
सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, डेंड्राइट्स हो जाएगा। ओके, सबसे पहला पार्ट डेंड्राइट हो गया। सेकंड पार्ट आपका क्या हो जाएगा, साइटोन हो जाएगा। ओके, और थर्ड पार्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्सॉन हो जाएगा। ओके, डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सॉन। अब ये देखिए 3 पार्ट में, देखिए 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने। तो सबसे पहले ये जो आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही है, ये जो आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही है, ये क्या है, ये डेंड्राइट्स है। और डेंड्राइट्स का ही काम क्या होता है, सबसे पहले जो मैसेजेस, जो इम्पल्स जो मिलती है, ठीक है, वो सबसे पहले कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट रिसीव करता है, जो भी मैसेजेस। तो सबसे पहले डेंड्राइट रिसीव किया, डेंड्राइट रिसीव करके कहाँ भेज देगा वो, ये देखो कहाँ भेज दिया, ये इस एरिया में भेज दिया ना, जिनको हम क्या कहते हैं, ये दिख रहे हो ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोन, या फिर आप इनको साइटोन बोलिए, या फिर आप इनको सेल बॉडी कहिए, या फिर आप इनको सोमा कहिए। ओके, तो ये क्या हो गए, साइटोन हो गए, जैसे इनका साइटोप्लाज्म आप समझ लीजिए, ये साइटोन हो गया। ओके, तो ये साइटोन हो गए। साइटोन के बाद ये जो आपको येलो येलो यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या हो गए, न्यूक्लियस हो गए। ये सारा आपको पता है कि इनका फंक्शन क्या है। उसके बाद ये देखिए, ये साइटोन के पास मैसेज किया, पहले कौन रिसीव किया, डेंड्राइट रिसीव किया। डेंड्राइट किसके पास भेजा, साइटोन के पास भेजा। ठीक है, अब साइटोन किसके पास भेजेगा, वो एक्सॉन के पास भेजेगा। अब ये देख रहे हो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे एक लंबा सा गया हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे। ओके, तो ये एक्सॉन के पास भेजा और एक्सॉन ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ, नर्व एंडिंग्स पे। और जब यहाँ पे मैसेज आएगा, ठीक है, और यहीं से क्या करेगा, दूसरा नर्व अटैच्ड रहेगा। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे नर्व सेल ख़त्म नहीं हो जाएगा। यहाँ पे चलो एक नर्व सेल ख़त्म हो गया ना, लेकिन दूसरा वाला नर्व सेल तो इनसे अटैच्ड होगा, तो दूसरा नर्व सेल का डेंड्राइट्स जो है यहाँ से शुरू होगा। तो इन दोनों के बीच की गैप, सपोज मान लीजिए यहाँ पे देखिए हम दूसरे नर्व सेल की डेंड्राइट्स को बना रहे हैं। जैसे ये डेंड्राइट्स है ना पहले नर्व सेल का, यहाँ पे हम इनकी डेंड्राइट्स को बना रहे हैं, फिर ये यहाँ पे इनकी डेंड्राइट्स को बना रहे हैं। चलिए ये सारे क्या हो गए, ये सारे डेंड्राइट्स हो गए। तो ये डेंड्राइट्स हो गए। अब इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है, इसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और या फिर साइनैप्स। ठीक है, इसको हम साइनैप्स कहेंगे, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं। तो ये आपका नर्व एंडिंग हो गया। तो मैसेजेस स्टार्ट कहाँ से हुई, डेंड्राइट से स्टार्ट हुई। डेंड्राइट्स सबसे पहले इनको रिसीव किया। डेंड्राइट्स के बाद ये कहाँ गई, साइटोन में गई। साइटोन के बाद ये कहाँ गया, एक्सॉन में गया। ओके, और एक्सॉन के बाद ये कहाँ लास्ट में जाएगा, नर्व एंडिंग में। जब नर्व एंडिंग से वो कहाँ हो जाएगा, नेक्स्ट न्यूरॉन में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस पे, इस सीक्वेंस में ये मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ढेर सारी दिख रही है, जिसको हम बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन है ऑलमोस्ट प्रोटीन सिंथेसिस का। ओके, अभी आपको एक्सॉन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन पार्ट जो है, यहाँ पे कवरिंग आपको दिख रही है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीट। ओके, अब इस माइलिन शीट को कौन सिक्रीट करता है, इनके अंदर एक सेल आपको दिख रहा है डार्क कलर का, ये सेल जिसको हम श्वान सेल बोलते हैं। ठीक है, श्वान सेल, और ये मल्टी सेलर हुए बहुत सारे, तो इनको हम श्वान सेल्स बोलेंगे। तो ये माइलिन शीट जो है, माइलिन शीट जो ये ग्रीन कलर का आपको अपीयर हो जो दिख रहा है, तो माइलिन शीट को कौन सिक्रीट कर रहा है, श्वान सेल सिक्रीट कर रहे हैं। ओके, तो ये माइलिन शीट, श्वान सेल, और वो एरिया जहाँ पे माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट है, उनको हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। तो जहाँ जहाँ माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट है, उनको हम क्या कहेंगे, नोड्स ऑफ रैनवियर। ओके, तो वो नोड्स ऑफ रैनवियर कहलाएंगे। जब मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं ना, जब मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं, देखो कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। ओके, और कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, तो जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उनको हम मैड्यूलेटेड न्यूरॉन कहते हैं, और जो जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती उनको हम नॉन मैड्यूलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट है, और यहाँ पे जब जो इम्पल्स है, जो कि मैसेज है, जो वो कंडक्ट होने लगता है, जब वो ट्रांसफ़र होने लगता है, तो वो जंप करता है नोड्स ऑफ रैनवियर से। यहाँ से इम्पल्स कंडक्ट किया, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जंप किया, यहाँ पे, यहाँ से जंप किया, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जंप किया, और तुरंत वो नर्व एंडिंग तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये जो कंडक्शन हो रहा है नर्व इम्पल्स का, उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन, जो कि आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं